जब इंसान कोई बेईमानी करता है तो उस पर गुस्सा आना चाहिए या फिर तरस आना चाहिए? उसके ऊपर गुस्सा आने की और तरस आने का विचार अपने आप में बेईमानी है। तो अब ये सोचो कि खुद पे गुस्सा आना चाहिए कि तरस आना चाहिए। तुम्हें एक व्यक्ति बेईमानी करता हुआ दिख रहा है, अब तुम विचार कर रहे हो इस पे क्या करूं, इसका करूं क्या, मैं गुस्सा करूं इस पे या तरस खाऊं इस पे मैं। मतलब मैं तो बड़ा वो हूँ, मतलब दूध का धुला, और मैं तो बड़ा अब क्या करूं, इसका क्या करूं, आज मैं देखता हूँ। तुम्हें यही नहीं पता उसका करना क्या है, तो तुम्हें ये हक किसने दे दिया कि तुम उसको देखो भी, उसकी हरकतें भी देखो, तुम उसकी तरफ दृष्टि भी डालो। तो उसकी बेईमानी क्यों दिख रही तुमको, खुद की बेईमानी नहीं दिख रही? कबीरदास जी चिल्ला चिल्ला के मर गए, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, है ना, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो देखो ना, खुद की बेईमानी देखो ना, और फिर देखो खुद पे क्या करें, गुस्सा करें कि तरस खाएं। ना गुस्सा करो ना तरस खाओ, बेईमानी मिटाओ अपनी। ये दोनों में ही आदमी भटक जाता है। या तो गुस्सा करेंगे, है ना, और बेईमानी कैसे कर ली मैंने, ये वो, उसमें भी बेईमानी नहीं मिटा रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, ठीक है, तरस खा रहा है वो, है ना। ये बड़ा ये करते हैं ईसाई लोग, जीसस जीसस मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, खुद को बहुत गिल्ट महसूस कराते हैं ना, रोज इनकी प्रार्थना में चलता है। तो तरस खा रहे खुद पे, बेईमानी नहीं मिटाना है। बेईमानी दोनों ही उसमें बच गई। अरे गलती हुई है, अगली बार नहीं होगी, सीधी सी बात है। ना इसमें गुस्सा करने की जरूरत है, ना इसमें तरस खाने की जरूरत है, और ये ईमानदारी है। गलती हो गई ना, ठीक है, हो गई, अब नहीं होगी, बात खत्म हो गई। अब इसमें कहाँ गुस्सा आ रहा है, कहाँ तरस आ रही है। तो दूसरे के लिए मत सोचो कि उसका क्या कर दूं, खुद के ऊपर देखो। जब तुम ईमानदार हो जाओगे ना पूरी तरह से, तो स्वयं दूसरा खुद तुम्हारे पास आकर तुमसे पूछेगा ना कि प्रभु मेरा कुछ करो। तुम थोड़ी पूछने जाओगे किसी से कि जोगी जी और आचार्य जी और ये जी और वो जी, फलाना जी और ढिमका जी, बता दो मैं इसका क्या करूं। मतलब तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें अपना क्या करना है। कुछ नहीं करना ना, बेईमानी दिख रही है जीवन में तो मिटा दो उसको, खत्म हो गई बात। वो नहीं मिटाना है तब आदमी बोलता है आप बताओ क्या करूं, नहीं तो स्पष्ट सी बात नहीं है। मैं आपसे पूछूं, मेरे घर में चाय गिर गई है या कुछ गंदगी गिर गई है, मैं इसको क्या करूं? तो अगर कोई आके बोलता है इसको मिटा दे, तो उससे दूर चले जाता है आदमी, कहीं और जाता है पूछने के लिए, बताओ क्या करूं। मतलब वो कुछ और पूछना चाह रहा है, उसके इंटेंशन नहीं है उसकी सफाई करने के, वो कुछ और ही चाह रहा है, बोल रहा है और कुछ बताओ कि क्या करूं, कपड़े से ढक दूं, लोगों का गान घर में आना बंद करा दूं, करूं क्या, मतलब इसको तो साफ नहीं करो, साफ साफ ऑफ करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा धोना पड़ जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। अरे भाई साफ करो उसको, स्पष्ट सी बात है। जब आप ईमानदारी में जीते हो ना जीवन को, तो आपको प्रश्न पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको ये और बता दूं, ईमानदार आदमी के बहुत गहरे प्रश्न होते हैं, बहुत ज्यादा गहरे प्रश्न होते हैं। ईमानदारी प्रश्नों में भी दिखती है। जैसे कि मैं जिम के उदाहरण से समझाता हूँ, ठीक है। जब कोई पूछता है मुझसे आके, मैं जिम ट्रेनर हूँ, कोई पूछता है मुझसे आके सुबह उठने के लिए क्या करूं भैया, सुबह नींद नहीं खुलती। ये देखो कितना घटिया, कितने बेईमानी भरे जीवन से आ रहा है ये प्रश्न। सुबह उठने के लिए क्या करेगा, सुबह उठेगा ना भाई, मतलब क्या करूं सुबह उठने के लिए, कितना घटिया प्रश्न है। और ईमानदार प्रश्न क्या होगा, व्यक्ति अच्छे से डाइट फॉलो कर रहा है, अच्छी नींद ले रहा है, सब कुछ ठीक से कर रहा है, लेकिन उसको ग्रोथ नहीं हो रही है, उसने अपनी तरफ से सब कर लिया, तो वो आके ये बताएगा कि मैं ये ऐसे खाता हूँ, ये प्रॉपर वर्कआउट करता हूँ, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो पा रही, रुक गई है, या कुछ चीजें जो स्पेसिफिक रिजल्ट मुझे नहीं आ रहा है, ये बताओ। ये ईमानदारी वाला प्रश्न है। तो मैं उसका एनालिसिस करूंगा कि हाँ यहाँ पे तुमसे मिस्टेक हो रही है, इसको बदल के ये तुम ठीक कर सकते हो। एक व्यक्ति, उसको पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, वर्कआउट करने जाना चाहिए, अच्छे से डाइट फॉलो करना चाहिए, टाइम पे सो जाना चाहिए, रात में मोबाइल कम चलाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो सब नहीं करना। तो वो प्रश्न कैसे पूछेगा, रात में जल्दी सोने के लिए क्या करूं, तुझे नहीं पता क्या करूं? हाँ मोबाइल नहीं चलाऊं ना, हाँ तो पता है ना तुझे, फिर क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए पूछ रहा है ताकि वो चीज, मतलब
उसका भी मनोरंजन कर लूं, मतलब वो करना तो है नहीं उसको। तो ये प्रश्न ऐसे पूछता है आदमी कि बेईमानी आ जाए जीवन में तो क्या करें, बेईमानी को कैसे मिटाएं। मतलब इसको भी कॉम्प्लिकेटेड करना चाहता है वो, इसीलिए अध्यात्म बदनाम हो गया। क्योंकि लोगों ने इसके उत्तर भी दिए ना, खूब डीप डीप गहरे गहरे बढ़िया उत्तर दिए इसके, और उन उत्तरों को सुनने में मजा आ रहा है। अरे बेईमानी आ रही तो मिटाना, देखना क्या कहाँ क्यों बेईमानी कर रहा हूं। अंततः तो इसीलिए बेईमानी कर रहा हूं कि जीता रहूं, जीवन चलता रहे, घसीट घसीट के जीता रहूं। अरे क्यों जीना है तुझे? दूसरे की हत्या करके क्यों जीना चाहता है? दूसरे का नुकसान करके क्यों जीना चाहता है? सीधी सी बात नहीं दिख रही क्या? अरे जीना तो चाहते हो ना, जीना तो दूसरे का नुकसान हो रहा है मेरे जीने में, तो मैं क्या करूं? या तो ऐसे जी कि उसका नुकसान ना हो या उसको फायदा हो। सीधी सी बात नहीं है ना? स्पष्ट है ना? मैंने बोला ना, ईमानदारी इतनी प्रबल होनी चाहिए कि जीव इच्छा पे भारी पड़ जाए कि या तो जिएंगे लोगों को फायदा पहुंचा के, लोगों से मेरा मतलब लोग नहीं है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरी प्रकृति है, या देकर प्रेम में, दे भी नहीं पाए तो प्रेम में, है ना? प्रेम में लूट खसोट लेने के लिए, छीन लेने के लिए, अपना भर लेने के लिए नहीं जिएंगे। प्रेम में, पूरी तरह से प्रेम में भर के। अब प्रेम में भर के नहीं दे पा रहा हूं मैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो भी मेरा कोई दोष नहीं। देने का भाव पूरा होना चाहिए। तुम दे रहे हो कि नहीं उसका हिसाब नहीं होता है। एक कोई मेरा प्रेमी है मान लो, जो अपना सर्वस्व दे देना चाहता है मुझे, है ना? मान लो कि मैं एक बिलियनियर हूं और खरबोपति आदमी हूं, मान लो, और कोई है मेरा प्रेमी जो जिसका बस चले तो अगर वो बिलियनियर होता तो मेरे को सब दे देता, ठीक है, लेकिन है ही उसके पास कुल मिला के 2 रुपए, ठीक है, मगर भाव पूरा उसके अंदर देने का, पूरा दिल से कि सब न्यौछावर, लीवर किडनी सब तुम्हारा, ठीक। तो मैं क्या हिसाब जोड़ने बैठूंगा? मैं ये बोलूंगा क्या तेरा लीवर है ही कितने का लीवर है तेरा? अब उतने का तो मेरा एक कुत्ता एक बिस्किट खाता है, रख तू क्या देगा मुझे? ये करूंगा क्या मैं? मेरे लिए तो उसका सर्वस्व मेरे सब पूरे धन से भी ज्यादा है। सर्वस्व दे रहा अपना वो, भले उसके सर्वस्व में 2 ही रुपए हैं, सर्वस्व दो ना अपना। बचा के बैठे हुए हो, छुपा के बैठे हुए हो, हैं? सब अपने पूरा सेव करके बोले कि ईमानदारी कैसे लाए हैं, और ये भी दिख रहा है इस बचाने के चक्कर में कितना नुकसान हो रहा है। ये भरने के चक्कर में, अपना घर भरने के चक्कर में बाहर प्रकृति का कितना नुकसान हो रहा है। अपना मन भरने के चक्कर में खा गए पूरी दुनिया को, जिएंगे ऐसे ही, लेकिन है ना? देने का भाव रखो, पूरा सब कुछ जो है, सब कुछ, तन मन धन सब कुछ, सब देने का भाव रखो। और फिर इसमें टेंशन कहाँ बचेगी? मेरे को बताओ, टेंशन भी दे दो। जब क्यों भाई, जब खुशियां दे रहे हैं अपनी, तो चिंताएं रख लेंगे क्या? चिंताएं भी दे दी, सुख के साथ दुख भी गया, ये मुक्ति है। उसके बाद कोई प्रश्न थोड़ी बचेगा, सब दे दिया। सब दे दिया मतलब चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, दुख, उलझन, क्लैरिटी दे दी तो उलझन भी दे दी, मुक्त हो गए। अब प्रश्न ही नहीं बचेगा। मुक्ति के बाद क्या होता है? प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, और कुछ थोड़ी, प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, और आनंद ही आनंद भर जाता है जीवन में। स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता, मतलब तुम ये देखते हो कि इससे ऊंची स्थिति नहीं हो सकती अब कुछ। तो ये तो तभी होगा ना जब दे दोगे सब, बचेगा ही नहीं कुछ। कुछ तो बचा होता है, तभी तो प्रश्न बचता है। तो बेईमानी आए तो क्या करना है बताओ? खत्म करना है उसको। कोई गिल्ट नहीं पालना है, कोई लेके नहीं बैठे हुए, काम करेंगे। जैसे मान लो पाकिस्तान है, उधर से उसने हमला बोल दिया, ठीक है, अब इधर भारत की सेना बोलती रहे क्या करना है क्या करना है,
तब तक वो घुसते चले जा रहे हैं अंदर, कब्जा करते चले जा रहे हैं। हम बोल रहे क्या करना है, क्या करना है, तो भारत बचेगा क्या? पाकिस्तान हो जाएगा सब कुछ। तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत। गुस्सा भी नहीं आता उनको, गुस्सा करेंगे तो लड़ेंगे कब? जिस समय उधर से फायरिंग हो रही है, जिस समय इधर से फायरिंग हो रही है, उस समय गुस्सा करने का समय है क्या? गुस्सा तो करते ही आदमी तब है जब काम नहीं करता, जब लड़ रहा होता है तब तो उसी में लगा होता है ना पूरी तरह से। तो ना गुस्सा ना गिल्ट, देखो क्यों है ये बेईमानी, खत्म करो इसको, मिटा दो। और अंततः जीवे इच्छा, जीने की इच्छा। मैंने क्या बताया? तो जीने की इच्छा, उसको पूरी तरह से जान लो कि ये विषय क्या है, क्यों है, कैसा है, वो पूरी तरह से उसको हटा दो जीवन से, केंद्र से हटा दो उसको। मैंने जैसे बोला ना कि जीने की इच्छा से मुक्त हो जाना माने ये नहीं है कि मर गए, जाकर हम मरने के लिए ढूंढ रहे हैं कि हम तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं अस्तित्व को, तो हम मर जाते हैं। जीने की इच्छा को केंद्र से हटा देना, पूरी तरह से हटा देना। और अब समझो बहुत ध्यान से इस बात को, हम बोलते हैं कि हमने तो हटा रखी है जीने की इच्छा, हम तो जीने की इच्छा के केंद्र से जीवन नहीं जी रहे हैं। बेईमानी इसी को बोलते हैं कि जीने की इच्छा होती है केंद्र में, तुम उसको देखते नहीं हो। तभी तो फ्रस्ट्रेशन आता है, दुख आता है, कभी कभी जो तुम बोलते हो कि उस समय आवेग आ जाता है ना, बुद्धि पे कुछ चीज़ें हावी हो जाती है, वो जीने की इच्छा की वजह से तो होता है। उसको तुम देखोगे ध्यान से तो लिंक हो जाएगी कहानी। तो वो जीने की इच्छा होती है केंद्र में, और जब तुम प्रतिपल होश में होते हो तो वो जीने की इच्छा वहां से हट जाती है। तो केंद्र से हटाओ उसको, वही दुख का कारण है। वो रहेगी जब तक बेईमानी रहेगी, झूठ रहेगा, सब कुछ रहेगा, समझ लो। उसको देखते रहो प्रतिपल, हर एक्शन में देखो उसको। होश में रहना इसी को बोलते हैं कि मैं जो भी एक्शन ले रहा हूं, खाने से लेके, सोने से लेके, नहाने से लेके, धोने से लेके, कोई भी काम, किसी से मिलने से लेके, बात करने से लेके, कोई विचार सोचने से लेके, प्रतिपल जागरण कि ये जीने की इच्छा तो नहीं है इसके मूल में कि बस मेरा जीवन चलता रहे। प्रेम है ना, कोई लॉजिक है कि नहीं इसके पीछे? लॉजिक से मेरा मतलब वो दूसरे ऐसे लॉजिक मत समझे ना, लॉजिक मतलब वो शब्दों के अभाव की वजह से लॉजिक वॉजिक बोल देता हूँ कभी कभी। समझदारी, समझदारी है कि नहीं इसके पीछे? अगर मुझे कोई एक्सप्लेन करे कि देख इस एक्शन से तेरा जीवन तो चलता रहेगा लेकिन नुकसान हो रहा है, किसी का जीवन छिन रहा है, बर्बादी हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको छोड़ने की जगह पर और एक्सक्यूजेस देता रहूं, या है ना इसको कंटिन्यू करता रहूं, कहीं ये इतना हावी तो नहीं है ना? और वो जो दूसरा बंदा है जो आकर तुम्हें समझाएगा, वो खुद बनो, खुद को खुद आईना दिखाओ कि ये क्या है, ये सही है। तो बस उसको ऐसे ही देखना होता है पूरा दिन। जैसे बोलता हूँ ना मैं कि आध्यात्मिक आदमी का जीवन ऐसा होता है कि जैसे 24 घंटे कैमरा लगा तुम्हारे ऊपर, है ना? तो बस वो ध्यान रखो, उतना सा ध्यान रखो कि देख रहा है कोई, और कौन देख रहा है? तुम स्वयं देख रहे हो खुद को। खुद को ही सफाई देनी है और किसी को नहीं। और जिसने दे ली बढ़िया से, अच्छे से, तो फिर उसके तो दुखी रहने का कोई उपाय नहीं ना। अध्यात्म तो आनंद का ही रास्ता है ना, तो फिर कोई उपाय नहीं है उसके दुखी रहने का। कहीं ना कहीं हम खुद को बेवकूफ बनाते हैं, तभी तो हम दुखी होते हैं, तभी तो उलझन में होते हैं, तभी तो द्वंद में होते हैं। क्योंकि तुम सबको बेवकूफ बना लोगे इस संसार में, स्वयं को बना लोगे क्या? जो कर रहा है उसी को बना लोगे क्या? सबसे ज्यादा साक्षी तो वही है, उसको नहीं बना सकते ना। और जब बोलते हैं कि परमात्मा प्रतिपल सब देख रहा है, वो परमात्मा तुम ही हो, और उसकी लाठी में आवाज ही नहीं होती। बोलते हैं ना, कहावतें ना बहुत गहरी कहावतें हैं, इनको अगर समझो आप। जब दुख मिलता है तो आवाज थोड़ी होती है, तो तुम्हें ही पड़ जाता है चुपचाप। तुम बाहर कितना भी दिखा दो लोगों के तुम कितने सुकून में हो, रात को जब सोने जाओगे ना बिस्तर पे, तो परमात्मा की लाठियां पड़ती हैं। फिर जब रात भर मचलते रहते हो ना, और जिसको डिप्रेशन का नाम देते हो,
जब तुम्हें लगता है कि दुनिया का गरीब से गरीब आदमी भी तुमसे सुखी होगा, मरी क्यों ना जाए ऐसी जिंदगी से। भले ही दुनिया में तुम्हें हर कोई राजा समझता है और अंदर तुम ऐसे तड़प रहे हो, तुम्हारे गेट पे खड़ा हुआ है चौकीदार जो तुमने रख रखा है सैलरी पे, वो सोच रहा है क्या जिंदगी है यार राजा साहब की। अंदर राजा साहब को नींद ही नहीं आ रही, ढूंढ रहे हैं दवाई कौन सी दी थी डॉक्टर ने। तो ये है परमात्मा की लाठी। कोई अलग से उसकी आवाज हो रही है क्या? चौकीदार को भी पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम पे बरस रही अंधाधुंध, है ना। तुम मरने के लिए सोच रहे हो कि कैसे मर जाऊं, कौन सा पेनलेस तरीका है। अरे लेकिन पेनलेस तरीके से भी मर गया तो समाज में बदनामी होगी, इतना सब किया है, खूब लोग थूकेंगे, बोलेंगे कायर था। तो जैसे ना जैसे करके जीते हैं। कहावतें खूब चलती ना, फिर ऐसे खूब मीम चलते हैं कि मरना तो हर कोई चाहता है लेकिन जीना पड़ता है साहब। तो ये है परमात्मा की लाठियां। नर्क किसको बोलते हैं? नर्क की देखो परिभाषा भी कितनी सुंदर दी है कि वहां पे तुम्हें एक ऐसा शरीर दिया जाएगा कि तुम्हें प्रताड़ना तो पूरी मिलेगी लेकिन तुम मरोगे नहीं। मतलब देखा, करेक्ट करो इसको। यहाँ पे भी वही शरीर तो मिला है तुम्हें, तुम मर थोड़ी पा रहे हो। जीवन मौत से बदतर है लेकिन मर नहीं पा रहा आदमी, है ना। तो ये नर्क ये सब मिल रहा है। खुद से नहीं बना सकते तुम खुद को बेवकूफ, इसलिए खुद के लिए ईमानदार रहो। कोई और नहीं देगा सजा, कोई और अफसर नहीं बैठा है, कोई और सर नहीं बैठे हैं, कोई और बाप नहीं बैठा है तुम्हारा जो तुम्हें देख रहा है। तुम ही हो, अपनी नजर में साफ रहो, एकदम साफ रहो, एकदम क्रिस्टल क्लीन क्लियर रहो। और सफाई देने में और साफ रहने में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने चोरी नहीं की, ये होता है साफ होना। मैं चोरी करके सफाई दूं, वो अलग होता है। तो सफाई सब देते हैं खुद को, लेकिन वही है ना जो करता है वो तो जानता है ना सब, उसको क्या सफाई दोगे तुम? सफाई देने के बाद भी शांत रहते हैं। जैसे रिश्वत ले ली मैंने, ठीक, अब रिश्वत ले ली, अब मैं खुद को सफाई दे रहा हूँ बैठ के। और ऐसा कोई इंसान नहीं है इस संसार में जो खुद को सफाई नहीं देता। सफाई सब देते हैं। इसका मतलब है ना बाप बैठा है ना अंदर जो दृष्टा है। अगर सोचो ना होता हो तो सफाई देने की जरूरत थी क्या कुछ? लेकिन देते हैं ना सफाई, खुद के अनुभव से ही देखो, देते हैं ना। हम कुछ भी करके सफाई देते ना खुद को। हम किसको दे रहे सफाई? उसी मालिक के सामने ऐसा काम ही मत करो कि सफाई देना पड़े, क्योंकि उसको सफाई नहीं दे पाओगे तुम। वो तो साक्षात है ना, उससे झूठ बोलोगे क्या? मैंने भ्रष्टाचारी कर ली, अब मैं बोल रहा हूँ सफाई क्या दे रहे खुद को? अरे भ्रष्टाचारी तो कर ली, काला पैसा तो कमा लिया, लेकिन वो एक संस्था है, वो एनिमल्स की रक्षा करती है, बहुत खूब वीडियो डालते हैं वो यूट्यूब पे। तो पता है उनको, अगर मैं इधर से भ्रष्टाचारी करके पैसे नहीं दूंगा तो वो कैसे काम करेंगे? उनको तो डोनेशन देना जरूरी है ना। कैसे कैसे बेलों के फोटो डालते हैं वो। अरे बेटे वो फोटो डालते ही इसलिए हैं, वो वीडियो डालते ही इसलिए हैं कि तुम्हारे जैसे काले भ्रष्टाचारी लोग जो है थोड़ा डोनेशन करके अपने आप को सफाई दे पाए और उनका भी उधर काम चलता रहे, है ना। तो इस तरह की सफाइयाँ देना बंद करो खुद को, और वो जो भ्रष्टाचारी करिए ना उसको बंद करो, समझ लो। और सफाई देके तुम कुछ हो नहीं जाएगा, पता है तुमको। आनंद से दूर रहोगे, सुख मिल जाएंगे, सुख तो सुविधाएं तो मिल जाएंगी, लेकिन सुविधाओं में और वास्तविक जो आनंद होता है जो संतों ने पाया उससे तुम दूर रह जाओगे। खैर तुमको वो चाहिए भी नहीं, क्योंकि तुमने अभी संत देखे ही कहा है। अभी तुम्हें लगता है सब तुम्हारे ही जैसे तो है। सबके जीवन में दुख तो देखो अनिवार्य है, जीवन ही दुख है। और तुमने बुद्ध को जाने ही कहा है कि जीवन क्या है, इसीलिए तो तुम देख नहीं पाते हो सत्य को। तो मारो इसको, क्योंकि ये नीच नीच महसूस करवाता है। ये कुछ बताता है कि इसका कुछ ऐसा है कि जो हमारे पास नहीं है ना। हमारे पास सुख सुविधा है, तो सुख सुविधाएं मिल जाएगी तुम्हें अपने आप को सफाई दे दे के जीने में, और डोनेशन कर करके अपने आप को बताने में कि हाँ, है ना। तो मत करो ऐसा। क्रिस्टल क्लियर साफ रहो। और जब तुम साफ रहोगे तो तुम्हें कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने अंदर वाले मालिक से। करनी पड़ेगी क्या? तुम बल्कि मालिक बन के घूमोगे। हाँ क्या दिक्कत है, तन के रहो ना, सेठ बन के रहो कि हाँ तकलीफ क्या है बताओ, जान देने के लिए तुरंत खड़े रहो, तब ना अंदर वाले से दोस्ती कर पाओगे।
तब ना उसके साथ जी पाओगे। फिर काहे का अकेलापन, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। तुम्हारी उससे यारी ही नहीं है अंदर वाले से, तुम्हारी बाहर वालों से खूब यारी है, खूब दोस्ती है, खूब लोगों से मिलते हो, खूब फॉलोइंग है ना। ये अंदर वाले से कट्टी, उसको सफाई देते रहते हो, गलत काम करते हो उसको सफाई देते हो, गलत काम करते हो। और फिर जब इसीलिए बाहर वालों के छूटने से खूब डरते हो, बाप ना चला जाए, भाई ना चला जाए, दोस्त ना चले जाए, गर्लफ्रेंड ना चला जाए, है ना, बॉयफ्रेंड ना चला जाए। बोले यही तो है मेरे जीवन में, और है क्या। अंदर वाले को तो मैं जानता ही नहीं, जानता तो हूँ क्योंकि सफाई तो देता रहता हूँ मैं उसको। परिचय किसी का लिए ऐसा तो कोई नहीं है ना। परिचित तो हूँ लेकिन यार बनती नहीं उससे, क्योंकि मैं आदमी गंदा हूँ, वो इतना ऊंचा है, साफ है ना। तो अंदर वाले से कोई संबंध नहीं है, बहुत दूरी। किसी किसी की इतनी दूरी हो जाती है कि उसे लगना ही बंद हो जाता है कि अंदर कोई है। वो सफाई भी नहीं देते, वो डायरेक्ट हत्या करते हैं, उनकी इतनी दूरी हो जाती है, गायब भी हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। अंदर वाला तब भी होता है, लेकिन उन्होंने उसको पूरी तरह से ही लात मार दी, हार्ट वो इतने पत्थर हो जाते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल इंसानों को काट रहे हैं लाइन से, रेप कर रहे हैं, खतरनाक, हर तरह का काला धंधा कर रखा है उन्होंने, है ना। तो सोचो उनकी हालत कितनी बुरी होती होगी, भयानक। क्योंकि बाहर वाले जो तुम्हारे नाते संबंध रिश्ते हैं वो तो सब वक्त की धूल है ना। तुम्हारी तरह बुलबुले तो डरा डरा जीवन जीते हो, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, परेशान रहते हो, और क्या। तो उसके लिए साफ रहो और बाकी सबके बाप रहो, है ना। बाकी फिर तुमको क्या गुरु की जरूरत है, अंदर ही बैठा है गुरु, है ना। और वो सब देख रहा है। बाहर वाला गुरु क्या है, उसको तो तुम बेवकूफ बना दोगे, अरे वो भी बन जाएगा, उससे भी क्या पड़ी। बाहर वालों को क्या है, मतलब कौन है बाहर, सब तुम्हारे भीतर का ही प्रतिबिंब है। जैसा तुमको संबंध बनाने होंगे वैसे बनेंगे, जैसा तुम चाहते हो वैसे लोग तुम्हारे करीब आएंगे, है ना। जबरदस्ती तो कोई तुम्हारे जीवन में नहीं घुस पाएगा। बाहर वाला भी जो गुरु है उसकी भी एक लिमिटेशन है, वो भी तुम्हें थोड़ी ना जबरदस्ती कोई चीज कर पाएगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे से तुम्हारा प्रश्न ही पूछने का मन नहीं है तो वो थोड़ी ना तुमको बोलेगा, खुद को कर पूछना ही पड़ेगा, तेरे दर्द बेईमानी छुपी पूछ पूछ। ये तो तुम्हें खुद ही अग्रणी होकर के अपना बताना पड़ेगा ढिंढोरा सबकी, देखो ये पीटरा पूरा खोलो। लेकिन वो अंदर वाला तो सब जान रहा है ना, उससे संबंधित हो जाओ ना, बाहर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम उससे संबंधित ना होके बाहर भी गुरु क्यों ढूंढते हो, क्योंकि बाहर वाला तो कुछ देख ही नहीं सकता, तो बेईमानी भी करते रहेंगे। हमने तो गुरु भी बना रखा है, हमारा गुरुदेव पता है कौन है, तुम जानते हो, अभी बहुत प्रचलन में है वो, इतने सब्सक्राइबर हो गए उनके, पता है, और गले से खून आने लगा उनके ज्ञान दे दे के। इतने महान हमारे गुरु, सब छोड़ के, बड़े बड़े डिग्रियां छोड़ करके, पता है, एक क्लाइमेट बचा रहे हैं। तुम्हें पता है हमारे गुरु के बारे में, कोई अपने गुरु के बारे में कुछ बता रहा है, कोई गुरु के बारे में कुछ बता रहा है। अरे तुम्हारा बाहर गुरु से चिपकना, उसको ढूंढना और उसका बखान करना और उसको उसका शिष्य बने रहना, ये दिखाता है कि तुम असली गुरु से ही भाग रहे हो। असली गुरु से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, झूठे हो, मक्कार हो। और इसका असली अंदर वाले गुरु से कोई संबंध नहीं है, वो बाहर वाले गुरु का भी क्या ही शिष्य बनेगा, बनेगा क्या, बन ही नहीं सकता। उसके लिए भी, इसीलिए फिर राम जी का नाम कौन खराब कर रहा है सबसे ज्यादा, राम भक्त। और जो आजकल के जो अच्छे गुरु हैं, मैं उनको बहुत, अरे गुरु ही वो है, उनका नाम कौन खराब कर रहा है, उनके भक्त, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, अंदर वाले गुरु से कोई संबंध नहीं, खुद से बेईमान, खुद से झूठे, और बाहर चले बताने कि देखो मत करो ऐसा, बस यही।